कुश्ती के मैदान में एक 20 साल के बच्चे के सामने चार पहलवान खड़े हुए हैं और वो उस बच्चे को गुस्से से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को वो खा जाएंगे। और जो मैदान के आजू बाजू जो जनता है वो हताश है, परेशान है, और एक सिंहासन पर बैठा व्यक्ति उस बच्चे पे हंस रहा है। तो आखिर ये बच्चा है कौन? इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है कि चार पहलवान सामने होते हुए भी इसके चेहरे पे एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल है और माटी पे वो का पंख। और ये बच्चा यहाँ आकर आया कैसे, और क्या ये इन चार पहलवानों के सामने जीत पाएगा? और आसपास की जनता आखिर इसके लिए परेशान क्यों हो रही है, और उस सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो जी, तो आज की वीडियो में हम जिस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं और जिस पर्सन की लाइफ से कुछ लेसन अपनी लाइफ में सीखने वाले हैं, मैं पर्सनली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उन्हें उनकी स्किल को और उनकी स्टोरियों को तो भी पसंद करता हूँ, साथ साथ उनकी लाइफ और उनकी स्किल से डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ और उनको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को मैंने कहीं तक एन्जॉयफुल और हैप्पीफुल बना दिया है। तो मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वो है वन एंड ओनली लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा। तो लाइफ लेसन जानने से पहले हमें श्री कृष्ण की स्टोरी को आप पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। को शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में वापस आ रहा था और उसके राज्य का नाम था मथुरा। तो जब वो आया तो उसने देखा आसपास बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। तो वो सोचा कि आसपास इतनी उथल पुथल क्यों मची है। उथल पुथल मतलब तो कोई भी बड़ा इंसिडेंट या फिर कोई भी कांड हो जाता है तो आसपास बहुत ज़्यादा बैठने लगती हैं, बहुत सारे लोग चबूतरे पे बैठने लगते हैं, खुशल बातें फैलने लगती। तो ऐसा कुछ था। तो ये एक ही चबूतरे पे बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वहाँ पर बहुत सारी मैन और वुमेन, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो वो पर्सन वहीं जाता है और पूछता है कि भाई से क्या हुआ, अपने राज्य में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। तो वो पर्सन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाजू में एक औरत आंटी रहती है, वो बताती है कि अपने जो मथुरा के राजा हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो वो घबरा जाता है कि किसने जेल में बंद कर दिया। तो वो बताती है कि उन्हीं के बेटे युवराज कंस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी राजा बनना था, लेकिन उनके पिताजी ने अभी तक उन्हें राजा घोषित नहीं किया था। तो उन्होंने राजा की गद्दी को एडमायर करने के लिए अपने ही पिता को जेल में बंद करवा दिया। और कुछ ही दिनों में उनकी फैमिली में शादी भी है। तो वो पर्सन पूछता है कि किसकी शादी है। तो वो औरत बताती कि महाराज, मतलब अभी के जो राजकुमार है और अपने महाराज बन गए हैं कंस, वो अपने पिताजी को तो उतना पसंद नहीं करते, उनको जेल में डलवाती है, लेकिन वो अपने पिताजी के भाई जो देवक है उनकी बेटी देवकी, मतलब अपनी सौतेली बहन शिव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी 2-3 दिन में शादी होने वाली है। तो अब ये सीन शिफ्ट होता है शादी की तरफ। तो वो देवकी की शादी एक वासुदेव यादव कुटुंब की एक पर्सन से होती है, और कंस जो रहता है वो देवकी को इतना पसंद करता है कि देवकी की जब शादी हो जाती है तो वो कंस बोलता है कि मैं अपने रथ पर तुम्हें ससुराल छोड़ ले जाऊंगा। क्यों? तो फिर जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को अपने रथ में अपने राज्य से उनकी राज्य छोड़ ले जाता है, रास्ता में ही आकाशवाणी होती है। तो बेसिकली आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी वो होती है कि जब कोई आकाश से कोई आवाज़ आती है, जो स्काई रहती है उससे जब कोई आवाज़ आती है तो वो आकाशवाणी कुछ इस तरीके से बोलती है कि ये कंस, तुम जिस बहन को इतना प्यार कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, वही बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये सुन के कंस पूरा हिल जाता है और वो तलवार निकालता है। वो बोलता है कि अगर मैं वासुदेव को भी मार दूं तो इसका ना पुत्र होगा और ना ये मुझे मारेगा। तो फिर देवकी वचन देती है कंस को, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरा जो भी पुत्र होगा या जो भी पुत्री होगी, मैं सबसे पहले जैसे ही होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगी। और उस टाइम वचन की बहुत कीमत थी। तो फिर कंस जो उन्हें ससुराल ले जा रहा था, ससुराल न ले जाके वापस ले आता है और मथुरा की इन जेल में उन्हें काली कोठरी में बंद कर देता है। तो ऐसे धीरे धीरे देवकी के पहला पुत्र होता है, दूसरा पुत्र होता है, तीसरा, ऐसे सारा धीरे धीरे पुत्र होते जाते हैं। और जो
मतलब बेटे होते जाते हैं और जो कंस रहता है वो उन्हें मारता जाता है। तो ऐसे 7 बच्चों को देवकी की कंस ने मार दिया था। और जैसे ही 8वां होने वाला था तो पता था कि यही वो बच्चा है जो मेरी मृत्यु का कारण है। तो कंस ने जेल की जो सिक्योरिटी है उसे डबल कर दिया, जेल की सिक्योरिटी डबल कर दी। बहुत मतलब गार्डों को हमेशा बोलता चौकन्ना रहो, मतलब एकदम आसपास का माहौल बहुत टाइट हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मथुरा है, मथुरा नगर है, उसके बाजू से एक यमुना नदी निकली है और यमुना की नदी के उस साइड गोकुल गांव है। तो वहीं गोकुल गांव की जो मुखिया है नंद, वो वासुदेव की मतलब देवकी के पति वासुदेव के बहुत अच्छे परम मित्र थे। तो वो भी कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आखिर देवकी के 8वें पुत्र और वासुदेव के 8वें पुत्र को बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब हुई 7 पुत्रों में से किसी को भी बचाने में। तब उनकी प्लानिंग चल रही थी कि वो कैसे आखिर वासुदेव के बच्चे को बचाए। तो प्लानिंग क्या हुई वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही 8वां पुत्र देवकी का होता है, और जो मैं बता दूं कि जो नंद है उनकी बीवी जो यशोदा है, 22 यशोदा है, वो भी सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो नंद की बीवी यशोदा को भी सेम टाइम पे पुत्री होती है, मतलब बेटी होती है, और सेम ही टाइम पे देवकी को पुत्र होता है। और कुछ ऐसी प्लानिंग अब जो नंद ने प्लानिंग की या फिर नेचर ने मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग थे जेल के सिक्योरिटी गार्ड जो कंस ने डबल सिक्योरिटी लगाई थी वो सब बेहोश होने लगते हैं, वो सब सो जाते हैं और जो जेल का दरवाजे रहते हैं वो खुल जाते हैं। मतलब देवकी को भी पता नहीं रहता कि मुझे बेटा हुआ है, वहीं यशोदा को भी पता नहीं रहता कि मुझे बेटा हुआ है। तो फिर जो वासुदेव रहते हैं वो अपने बेटे को अपनी गोदी पर उठाते हैं और जेल से बाहर निकल जाते हैं और बाजू में एक टोकरी पड़ी रहती है, उस टोकरी में अपने बच्चे को रखते हैं और कैसे भी करके यमुना नदी को बहुत सी मुश्किलों से पार करके और जो बेटे हैं उसको बचाकर गोकुल अपने दोस्त नंद के पास ले आते हैं। और अभी उनकी बीवी को भी नहीं पता कि मुझे पुत्री हुई है। तो दोस्ती के खातिर जो नंद रहते हैं वो अपनी बेटी को वासुदेव को दे देते हैं और उनके बेटे को खुद रख लेते हैं। और फिर वासुदेव सुबह होती है और वासुदेव वापस आ चुके हैं जेल में। जब सब सिक्योरिटी गार्ड उठते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि रात में क्या हुआ। तो वो फटाक से देवकी के पास देखने जाते हैं और देखते हैं कि देवकी को पुत्री हुई है। तो वो भी थोड़ा शक करते हैं और सर डायरेक्ट कंस के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि पुत्री हुई। तो कंस को भी थोड़ा शक होता है कि 8वां पुत्र मारने वाला था, लेकिन ये तो पुत्री है। फिर भी वो कोई डाउट नहीं करता और बेटा हो या बेटी वो उन्हें भी मार देता है, बेटी को भी मार देता है। लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो शक हो गया था कि कुछ ऐसे आसपास जब कुछ भी होता है तो इंसान को पता चल जाता है। तो फिर उसने एक मंत्री से कहा कि क्या कुछ हुआ है इसी दिन जिस दिन ये उसका बच्चा हुआ है, तो पता करो। तो कंस का एक मंत्री पता करने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ गोकुल में नंद अपने बेटे का नाम कृष्ण रख लेते हैं। और कुछ दिन बाद कंस को पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है और गोकुल गाँव से रिलेटेड, गोकुल जो विलेज है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो कंस के पास बहुत सारे राक्षस या फिर असुरा या फिर डीमन या फिर विच की आदमी थी। तो चूंकि इन सब की उसके पास आर्मी थी तो फिर कंस क्या कहता है, एक विच को बुलाता है जिसका नाम था पूतना। तो पूतना के पास एक सुपर पावर थी कि उसका दूध जो भी लोग पीते थे पॉइजन के कारण मर जाते थे, मतलब उसके दूध में पॉइजन था। तो कंस कहता है कि तुम्हें जाना है गोकुल जाओ और वहाँ पर जितने भी बच्चे अभी न्यू बोर्न है उन सबको दूध पिला के तुम्हें मारना है। तो जो पूतना है वो बहुत सारे बच्चों को तो गोकुल से मार देती है, लेकिन कृष्ण के केस में उल्टा हो जाता है। जब पूतना अपना दूध कृष्ण जी को पिलाती है तो जो पूतना है वही पॉइजन से मर जाती है। और कंस को बहुत दिनों से कोई खबर नहीं मिलती तो उसे भी पता चल जाता है कि पूतना है मर गई है। इससे ही कंस बहुत सारे राक्षसों को भेजता जाता है, जैसे सकासुर, बत्सुर, बकासुर और लेकिन कृष्ण हर बार उन्हें मना देते हैं और हर बार अपने आप को लेवल अप करके अपने आप को पावरफुल बनाते जाते हैं। और यही मैं बता दूं कि कृष्ण के एक भाई भी थे, मतलब कृष्ण के जो पिताजी थे नंद, उनके बड़े भाई के लड़के बलराम, जिनका नाम था बलराम, तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं उन असुरों को मारने के लिए। और
कृष्ण की एक लव इंटरेस्ट भी थी, जो कि गोकुल के बाजू में एक गाँव था वरसाना, वहाँ की रहने वाली थी। उनका नाम था राधा। आपने सुना ही होगा राधा कृष्ण। तो वो स्टोरी में अभी आज कवर नहीं करने वाला, मैंने उसके लिए एक नया टॉपिक सोचा है। तो जब मैं वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तभी मैं राधा कृष्ण की स्टोरी को कवर करूँ। तो यही बात, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उसको भी पता चल गया था कि जो वो पर्सन है वो गोकुल में रहता है और उसका नाम कृष्ण है। तो कंस ने कहा कि अगर दुश्मन को मारना है तो उसे अपनी टेरिटरी में बुलाओ, मतलब अपने एरिया में बुलाओ। तो फिर कंस ने क्या कहा, एक प्रतियोगिता का नाटक कहा। उस जमाने में जो कंस था वो हाई हायरार्की में सब लोग से बड़ा था, गोकुल के लोगों से भी बड़ा था, मतलब गोकुल से जो मुखिया नंद उनसे भी बड़ा था, और बरसाना के मुखियों से सबसे बड़ा था। तो कंस एक प्रकार का कर देता था सबसे। कर बोलते हैं लोन, मतलब हर महीने आपको अनाज पानी पैसा मथुरा को देना पड़ेगा। तो फिर कंस ने कहा कि जो भी इस मतलब जो भी व्यक्ति, जिस भी गाँव का व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीतेगा, मैं उस गाँव का कर माफ कर दूंगा, मतलब लोन माफ कर दूंगा। नंद को पता था कि ये कृष्णा को मारने की चाल है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे दोस्त का बेटा है, और उन्हें कर से कोई मतलब नहीं था। वो हर महीने कर दे सकते थे और उन्हें नहीं बेचना था। इसलिए कंस ने फिर एक और चाल चली। कंस के एक और मंत्री थे अकुल। तो अकुल जो बेसिकली थे वो नंद के बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मतलब बहुत ही, मतलब क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो उन्हें पता था कि अगर मैं अकुल को इनविटेशन देने भेजूंगा और कृष्ण को लेने के लिए भेजूंगा तो कभी मना नहीं करेंगे। फिर अकुल को कंस भेजता है लेने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो नंद मना करते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये चीज़ रियलाइज होती है कि कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी भी की गई थी। तो फिर जो नंद रहते हैं वो सबको, फैमिली में उनकी माँ यशोदा रहती है, सबको सच्चाई बता देते हैं कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हें बेटी हुई थी और ऐसा ऐसा सब हुआ है। तो ये सब बताने के बाद, फिर भी ये सब होने के बाद भी यशोदा फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो जाने नहीं दे रही थी। लेकिन कृष्ण ने अपने आप को संभाला और कहा कि मेरा जन्म इसी मकसद के लिए हुआ है और मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो बात की थी कि एक जो 15-20 साल का बच्चा खड़ा है वो और कोई नहीं, श्री कृष्ण नहीं थे, और उनके साथ उनके भाई बलराम भी थे। और जो आसपास की जनता इसलिए टेंशन ले रही थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो ये बच्चा है यही हमें कल से आज़ाद कराएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया वो राजा तो अच्छा हो नहीं सकता। तो कंस से बचाने के लिए यही हमें आया है। कृष्ण और बलराम बड़ी ही आसानी से उन 4 लोगों को हरा देते हैं, और फिर जो कृष्ण है वो कंस को चैलेंज करते हैं कि तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। और कंस मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात वो बच्चे हैं, और दूसरी बात कि अगर तुमने किसी का भी चैलेंज अस्वीकार किया, मना किया, तो फिर तुम्हारा लेवल गिर जाएगा। तो फिर कंस और कृष्णा की बहुत महासंग्राम लड़ाई होती है, और बहुत लड़ने के बाद आखिर कृष्णा कंस को मार ही डालते हैं। और जैसे ही कंस मरता है, आसपास सब लोग, जो ऑडियंस थी, मथुरा के लोग थे, वो चिल्लाने लगते हैं, कृष्ण जी का जय जयकार करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, उन्हें अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जय जयकार, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमें एक डिक्टेटर से आज़ादी मिल रही है। तो यही था श्री कृष्ण की लाइफ स्टोरी चैप्टर 1, क्योंकि ये चैप्टर 1 है। आगे की जो स्टोरी है मैं वो किसी और वीडियो में कवर करूँगा, वो उससे कुछ लेसन सीखेंगे। लेकिन अभी इस करेंटली जो मैंने आप सबको स्टोरी सुनाई है, वो करेंटली मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं, आई थिंक मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वीडियो 8 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली। तो जब अभी मैं एडिट करने बैठा तो मैंने देखा वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, और आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देख भी नहीं पाते, और बोरिंग भी हो जाती, और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते लॉन्ग वीडियो को। इसलिए मैंने इसी वीडियो के 2 पार्ट बना दिए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ श्री कृष्ण की लाइफ स्टोरी बताई है, और अगले पार्ट में मैंने उनकी लाइफ से क्या लेसन सीख सकते हैं वो बताया है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर अगली वीडियो देख रही होगी।